Rewrite the following sentences using apostrophe where necessary. Remember that it is used only in the case of living things. अब आपने क्या याद रखना है कि लिविंग थिंग्स के साथ लगेगा और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं लगेगी. आई विल ओनली रीड इट फॉर यू, यू विल डू इट बाय योर सेल्फ. क्योंकि पहले मेरा प्लान था कि भेजूँ, लेकिन यहाँ पे आपने खुद इसको सॉल्व करना है. द लिटिल लेम वॉन्डर्ड इन टू द डेन ऑफ द लॉइन. द लिटिल लेम, अब उन्होंने क्या कहा है, यूजिंग एपोस्ट्रोफी वेयर नेसेसरी. जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे करें. रिमेंबर दैट इट इज़ यूज्ड ओनली इन द केस ऑफ लिविंग थिंग्स. द लिटिल लेम वॉन्डर्ड इन टू द डेन ऑफ द लॉइन्स. अब लॉइन क्या है? ऑब्वियसली इट इज़ अ लिविंग थिंग, सो लॉइन्स डेन. यहाँ पे क्या लिखेंगे? लॉइन्स डेन. द लिटिल लेम वॉन्डर्ड इन टू द लॉइन्स डेन. ये पूरे का पूरा सेंटेंस छोटा हो जाएगा. द आर्म ऑफ द चेयर हैज़ टू बी मेंडेड. ये इसी तरह रहेगा बिकॉज यू नो चेयर इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग, सो वी विल नॉट change it to use apostrophe. The arm of the chair has to be mended. The dress of the girl was made of the finest silk. अब ज़ाहिर गर्ल जो है वो लिविंग थिंग है, तो इसके साथ आपने girl's dress was made of the finest silk. John has borrowed the bicycle that belongs to Jeff. अब आपने अपनी एक यूज़ करनी है, अपनी मेंटल लेवल्स यूज़ करना है, अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी है और आपने इसको ठीक करके लिखना है. द व्हील ऑफ द टॉय ट्रक इज़ ब्लू इन कलर. इसको भी चेक करें कि कलर उसका क्या है और इसको कैसे लिखना है. आया ये लिविंग है, नॉन लिविंग है? अगर नॉन लिविंग है तो इसको एज इट इज़ लिखना है. द कार दैट बिलोंग्स टू मिस्टर उस्मान इज़ एन ओल्ड वन. अब उस्मान जो वो लिविंग थिंग है, लिविंग पर्सन है. द वॉच दैट बिलोंग्स टू माई फादर वॉज स्टोलन. नाउ वॉच इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. द शर्ट दैट बिलोंग्स टू रज़ा इज़ ऑन द बेड. Raza is a living person. The pages of the books are torn. Books is a non-living thing. The pony that belongs to Anne was called Mary. The pony that belongs to Anne was called Mary. तो अब Anne जो है वो living है और इसको आपने खुद से चेक करके लिखना है. Okay? Now this is up to you that how you are going to complete.